बेटी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। इस जंगल में मेरी कोई नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने लिए घोंसला बनाकर उसे उठाकर आम की पेड़ में रखकर जंगल की ओर चली गई। मेरी वापस आने तक मेरी घोंसले में तोते अपनी पत्नी के साथ मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है। बूढ़ी टूनी अपने साथ अपनी घोंसले को लेकर उड़ती रहती है और अपने घोंसले के साथ रहने के लिए जगह की तलाश कर रही थी। उसे एक आम की पेड़ दिखाई देती है। हाय, मैं अपनी घोंसले को उठाए उठाई कितनी देर हो गई थी। मैं तो पूरी तरह थक गई थी। बूढ़ी टूनी कुछ समय चुपचाप आराम करती है। मेरी घोंसले में तो अभी कोई सहारा नहीं है। अगर जरा सी हवा चलेगी तो यहाँ घोंसला जमीन में गिर जाएगी। यहाँ बोलकर बूढ़ी टूनी अपने घोंसले को मजबूत करने के लिए जंगल की ओर कुछ टहनी लेने के लिए चली जाती है। बूढ़ी टूनी टहनी लेकर आती है तो देखते हैं कि उसके घोंसले में जग्गू तोता अपनी पत्नी हरियाली के साथ बैठी रहती है। सुनो बेटा, यहाँ घोंसला मेरी है। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से बनाकर अपनी पेट में उठाकर यहाँ तक लाई हूँ। तुम दोनों कहीं और घोंसला बना लो ना। सुन बुढ़िया, ये तू क्या बोलती जा रही है? तू हमारी मस्ती के समय आकर हमारा मजा खराब कर रही है। तू यहाँ से निकल और दोबारा नजर मत आना। बेटा, तुम मेरी बूढ़ीपन पर तरस खाओ। मैं अब अपने लिए दूसरी घोंसला कहाँ बना पाऊंगी। तुम दोनों तो अभी जवान हो, अपने लिए कहीं भी घोंसला बनाकर खुशी खुशी रह सकते हो। जग्गू तोता और हरियाली तोती मिलकर बूढ़ी टूनी को खरी खोटी ताने सुनाकर वहाँ से भेज देते हैं। बेचारी बूढ़ी टूनी उदास मन से वहाँ से दूसरी जगह चली जाती है। हे भगवान, मुझे अब उठा लो। मेरी बूढ़ीपन पर अब दूसरे पंछी भी मजाक बना रही हैं। बूढ़ी टूनी पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप आंसू गिराते हुए रोती रहती है। उसे रास्ते से रानू चिड़िया अपनी बिटिया रानी के साथ गुजरती रहती है तो उसे बूढ़ी टूनी रोते हुए दिखाई देती है। माँ जी, आप अकेले इस पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रही हो? आपको किसी ने कुछ बोला है क्या? तुम जाओ अपने रास्ते, मुझे अकेले ही रहने दो। माँ जी, मैं आपकी बिटिया समान हूँ। अगर आप कुछ बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगी आपको क्या हुई है? बेटी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। इस जंगल में मेरी कोई नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने लिए घोंसला बनाकर उसे उठाकर आम की पेड़ में रखकर जंगल की ओर चली गई। मेरी वापस आने तक मेरी घोंसले में तोते अपनी पत्नी के साथ मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। चलिए मेरे साथ, मेरे घर में हम सब मिलकर रहेंगे एक साथ। रानो बिटिया, मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी, लेकिन बिटिया अपनी घोंसला अपने ही होती है। मैं तुम्हारी घोंसले में कुछ ही दिन तक रह सकती हूँ, इसलिए मेरी घोंसला मुझे बहुत प्यारी, बहुत जरूरी है बिटिया। ठीक है माँ जी, अगर आप अपने ही घोंसले में रहने चाहती हैं, तो मैं अपनी पति कालू से बोलकर आपको आगे घोंसला दिलवा दूंगी। रानो बिटिया, रानो चिड़िया बूढ़ी टूनी को लेकर अपने घर की घोंसलों में ले आती हैं। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को बूढ़ी टूनी की सारी बातें बताती हैं। माँ जी, आप यहीं रानो और मेरी बिटिया के साथ रहिए। मैं अभी जाकर उन दोनों को सबक सिखा कर आता हूँ। कालू कौवा उड़ते हुए सीधा जिगरबाज
गाछ के पास चला जाता है और जग्गू तोता के बारे में सारी बातें बताकर जग्गू और हरियाली तोती के पास जाते हैं। जग्गू, तुम दोनों मिलकर एक बूढ़ी को सता रहे हो। तुम दोनों इस घोंसले को छोड़कर चले जाओ। अगर नहीं गए तो मेरा दोस्त जिगरबाज तुम दोनों को खाकर अपना भूख मिटाएगा। कालू कौवे की बात को सुनकर जग्गू तोता और हरियाली तोती घोंसले को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बूढ़ी टूनी को रानो चिड़िया लेकर घोंसले के पास आती है। कालू और रानो, तुम दोनों की वजह से मैं अपने घोंसले में खुशी खुशी रह सकती हूँ। बूढ़ी टूनी को अपनी घोंसला मिलने से बहुत खुश हो जाती है। समय मिलने पर कालू और रानो को मिलने के लिए चली जाती थी।